दोस्तों नमस्कार। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है और उसके बाद 23 नवंबर को उसके नतीजे आ जाते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट में ये पाया जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, उसको अप्रत्याशित रूप से वहाँ पर जीत मिलती है। 23 नवंबर को रिजल्ट आ गए और आज 28 नवंबर हो गया, 5 दिन हो गए। लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम का घोषणा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से या फिर महायुति जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, उसके तरफ से नहीं किया गया है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, सस्पेंस जारी है और नामों को लेकर के कयास चल रहा है। जब चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होने वाले थे तो बहुत ज़ोर शोर से ये बात चली थी कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री हो और साथ में जो आरएसएस है, जो संघ है, वो भी चाहता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। अब जब सब कुछ हो गया है, रिजल्ट भी आपके पक्ष में आ गया है, कैसे आया है, क्यों आया है, उस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पक्ष में रिजल्ट आ चुका है। बावजूद इसके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 दिन हो गए हैं। और मज़ेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर को ही समाप्त हो गया और जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब वो महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये वहाँ की वास्तु स्थिति है। और जब रिजल्ट आ गए, सब कुछ नतीजों का घोषणा हो गया, तो उसके बाद कई तरीके के बयान निकल कर के सामने आए और हमें देखने को मिले। और इसमें ये चीज़ मतलब एक क्लियर कट पता चल रहा था कि जो महायुति है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें मुख्यमंत्री के पद को लेकर के खटपट है, घमासान है। बीजेपी संघ के लोग चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इधर जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इनका मानना था कि नहीं भैया, मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे ही होने चाहिए, क्योंकि जो चुनाव है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के नाम पर ही लड़ा गया था। कुछ जो खबरें चली, जो इस तरह के न्यूज़ चले, जिसमें कि रिजल्ट के बाद की न्यूज़ में बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद, जिसमें कहा गया कि जो महायुति है उसमें खटपट चल रहा है और बीजेपी की तरफ से सीएम पद जाने से एकनाथ शिंदे नाराज़। यानी कि अगर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सीएम पद मेरे पास आ जाए, तो इससे एकनाथ शिंदे के अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और फिर एक खबर ये भी चली मीडिया के अंदर कि जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनके सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है और एकनाथ शिंदे को सीएम रखने की मांग करेंगे। ये तमाम चीज़ें चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी चल रही थी और जो हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर ये भी खबर निकल करके आई कि संभवतः 26 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो एक जो ऑब्जर्वर्स होंगे बीजेपी की तरफ से, वो जाएंगे महाराष्ट्र, मुंबई, और वहाँ पर जो तमाम जो विधायक हैं उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, एक मीटिंग होगी, एक बैठक होगी और फिर जो है डिसाइड किया जाएगा कि जो सीएम होगा महाराष्ट्र का वो कौन होगा, है ना। और इसके बाद अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एक वीडियो रिलीज़ किया जाता है एकनाथ शिंदे साहब का, और उसमें वो ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं। ये बोलते हैं कि अगर सीएम चीफ मिनिस्टर जो अगर बीजेपी का भी होता है तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन ये सब जो चीज़ें चल रही है, क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और एकनाथ शिंदे साहब ने जो ये बयान दिया है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है।
लेकिन सबसे पहली जो बात है जो मैं यहाँ पर ये रखना चाहूँगा कि जो ऑब्जर्वर की बात है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऑब्जर्वर जाएंगे और विधायकों की वहाँ पर बैठक होगी, फिर डिसाइड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे अधिक बीजेपी के पास सीटें हैं। 132 बीजेपी के विधायक हैं। और जब वहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और विधायकों को ये चीज़ कहा जाएगा कि आप अपना नेता चुनिए, उनको विकल्प दिया जाएगा, तो जाहिर से बात है कि बीजेपी के जितने विधायक हैं वो बीजेपी के नेता को ही चुनेंगे, वो देवेंद्र फडणवीस को ही चुनेंगे, वो एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को तो चुनेंगे नहीं, है ना। दूसरी तरफ क्या है कि एकनाथ शिंदे के पास या अजित पवार के पास बहुत ही कम विधायक है, 57 विधायक हैं एकनाथ शिंदे के पास। तो इनके विधायक चाह करके भी अपने नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। इतना तो गणित सबको समझ में आता है, जितना ये सरल गणित है। तो ऑब्जर्वर की जाएंगे, मीटिंग होगा और उसके नतीजे क्या होंगे वो एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता था, इससे कहीं दो राय कोई नहीं है। अजित पवार ने भी समय समय पर यह चीज़ अपने मन की जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है कि मैं कब तक डिप्टी सीएम रहूँगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, उन्होंने भी कहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी चुनाव से पहले। और अब जब ये एकनाथ शिंदे का बयान आ चुका है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और बीजेपी का सीएम भी मुझे मंजूर है। दरअसल ऐसा मुझे लगता है कि ये जो शिंदे साहब का बयान है, ये बयान ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब ने शौक़ से दिया है और अपनी मर्ज़ी से दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे साहब को बीजेपी हाईकमान के तरफ से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के तरफ से जो डोज है वो संभवतः दे दिया गया है। क्योंकि आप उन परिस्थितियों को याद कीजिए, उन दिनों को याद कीजिए जब एकनाथ शिंदे को ढाल बना करके नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको तोड़ा था, और किस तरीके से एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बनाया गया था क्योंकि इन्होंने तमाम तरीके के करप्शन, भ्रष्टाचार करने का काम महाराष्ट्र में किया था। किस तरीके से जांच एजेंसियों के सहारे से एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बना करके, पैसे का लालच दे करके और इनको जो है शिवसेना से अलग किया गया था। इनको पता है ये चीज़ कि किस तरीके से इनको तोड़ा गया था। तो अभी जो स्थिति है वर्तमान में, अभी जब रिजल्ट आ चुका है और अभी जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ये चीज़ पता है कि अगर शिंदे साहब बीजेपी से बगावत करते हैं या बीजेपी से अलग होने के सोचते हैं तो एक बार फिर से वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती है। एक बार फिर से जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं वो एकनाथ शिंदे के पीछे पड़ जाएंगे और एकनाथ शिंदे ने जो भी करप्शंस किए हैं उसकी फाइलें एक बार फिर से खुलनी शुरू हो जाएंगे। और जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी ख़त्म कर सकती है, बीजेपी तोड़ सकती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे उसको बचा लेंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी तोड़ डालेगी, इनकी पार्टी को भी तोड़ डालेगी और ख़त्म कर देगी। इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के दिमाग में है क्योंकि हिंदुस्तान की जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसने कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, उनका क्या हश्र हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं है, है ना, इस चीज़ का कोई श्योरिटी नहीं है कि सरकार में शामिल होने के बाद मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं और एकनाथ शिंदे को कोई और पद दे दिया जाता है, डिप्टी सीएम दे दिया जाता है या गृह मंत्रालय दे दिया जाता है या फिर इनको केंद्र की राजनीति में बुला लिया जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी या अमित शाह इनके सहारे पर रहना मंजूर करेंगे। क्योंकि बीजेपी के पास 132 एमएलए हैं, विधायक हैं। महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहाँ पर बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 145 चाहिए और बीजेपी के पास अकेले 132 है। 12-13 विधायकों की और ज़रूरत है। अगर उतने विधायक बीजेपी अपने तरफ ले लेती है तो अपने दम पर बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना सकती है और फिर ना तो एकनाथ शिंदे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अजित पवार की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बीजेपी वो पार्टी है जो कि अपने ही लोगों को ख़त्म करने का काम करती है, अपने ही सहयोगियों को खाने का काम करती है। और इस चीज़ को एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं बीजेपी के कार्यशैली को देख करके। तो मुख्यमंत्री के पद से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है ना, ये इनकी मजबूरी है, ये इनके पास कोई चॉइस ही नहीं था, बल्कि ये इनकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी में, इसी दबाव में इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि मुझे बीजेपी का सीएम भी मंजूर है और उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। असली चैलेंज जब ये सब कुछ हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसको लेकर के एक और सवाल चल रहा है कि भविष्य क्या होने वाला है उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, या अजित पवार का, एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो शरद पवार हैं या जो उद्धव ठाकरे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, उनका इससे बुरा नहीं हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर। कारण ये कि कहीं ना कहीं जनता भी उनके साथ है और जनता को पता है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। तो शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों, उनका जो राजनीतिक भविष्य है उस पर बहुत ज़्यादा मुझे संकट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे का जो राजनीतिक भविष्य है महाराष्ट्र के अंदर, उस पर संकट मुझे ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि फ्यूचर में सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरूर ये कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के विधायकों को तोड़ा जाए और तोड़ करके अपनी जो संख्या 132 है इसको 145 के ऊपर पहुंचाया जाए, ताकि महाराष्ट्र के अंदर भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़े सरकार चलाने के लिए। लेकिन करेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 26 नवंबर तक ख़त्म हो चुका है। 23 नवंबर को रिजल्ट आ चुका है, 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। और महाराष्ट्र के अंदर इतनी प्रचंड जीत के बावजूद भी बीजेपी नरेंद्र मोदी अभी तक मुख्यमंत्री के पद का, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं कर पाए हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।